दोस्तों सभी हमारे राधा कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे, बड़ों को प्रणाम, हम उम्र साथियों को सहृदय अभिवादन और छोटों को हमारा प्यार। मैं वंशी वाले शास्त्री मैनपुरी से। पहले हमने भी एक इंटरव्यू पहले भी हमने छोड़ा है और इंटरव्यू हमारे अब निरंतर आते रहेंगे। बहुत दिनों से हम ये तमाशा देख रहे हैं। ये केवल श्रीमान ब्रजनंदन लेखपाल साहब का ही प्रश्न नहीं है। हमारे पास एक दिन में 10-10 प्रश्न फोन आते हैं और फोन उन लोगों के आते हैं जो कोई प्रधानाचार्य इस समय इंटर कॉलेज से हैं, कोई प्रधानाचार्य रिटायर हो चुके हैं, कोई एडवोकेट साहब हैं और कोई अधिवक्ता हैं। बहुत ही हमारे समाज में भी आज भी लोग पीएचडी किए हुए हैं, आज भी भगवताचार्य का ये जो अध्ययन है उनका किए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और अन्य समाजों में भी किए हुए हैं। ज्ञान और लक्ष्मी और रूप ये किसी के बाट नहीं है, ये किसी के बाट नहीं है, किसी के भी पास हो सकता है। तो कहने का मतलब हमारा है, ये लेखपाल साहब जो बार बार हमें प्रेरित कर रहे हैं, हम जो 2 वीडियो उन्हीं के लिए दे रहे हैं, उन्हीं के प्रश्न हैं कि आज समाज में जो हाहाकार मचा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र मुश्किल से 25-30 की है, जिनकी मुश्किल से 25-30 की है, और हम जैसे लोग, बाबा जी की तो बात छोड़िएगा, हम जैसे लोग भी 20-20, 25, 22-22 वर्ष हो गए हैं कथाओं को कहते हुए। जितनी जो मर्यादाओं के स्तर ये गिरे हैं, ये लगभग 2015 से इधर गिरे हैं। उस तक बहुत अच्छा एक दूसरे का सम्मान था, साधुवाद था, कोई बात होती थी तो उसका कोई न कोई निदान निकल जाता था, कोई ऐसा माध्यम बन जाता था जिसका इस तरह से हाहाकार नहीं मचता था। आजकल ये चैनल चल गए हैं, अब तो स्वयं के ये इंटरनेट का जमाना है, जरा सी बात हुई फेंक दी, इसका कोई सार से तो लेना देना नहीं है। तो जिन्होंने वकील साहब हों, चाहे लेखपाल साहब हों, चाहे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हों, चाहे प्राइमरी के मास्टर हों, जब वो तुम्हारे वीडियो को देखते हैं, तुम्हारे इसको देखते हैं, तो वो आभास करते हैं कि कल जो 25, 30, 20 वर्ष के जो बच्चे बच्चियां हैं, ये अगर इस तरह से परोसते रहे तो एक दिन ये समाज जो सिरमौर बन चुका था और वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इन्हें कोई अपने दरवाजे से निकलने नहीं देगा, इनको कोई अपनी ब्यास गद्दी पे बैठाएगा नहीं। 3 हस्तियां हमारे बीच में, वैसे तो 4, 5, 6 जितनी भी नजर करें उतनी हैं हस्तियां, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चर्चा में रहे कैस्टों के माध्यम से। वैसे पुराने हमारे दादा श्रीमान रामनाथ जी जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी एक धारा है। हमारे गुरुदेव श्रीमान स्वर्गीय राम बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी धारा, उनके भी शिष्य हैं, उनके भी शिष्य हैं। लेकिन जितनी जो ये पॉपुलरता जो दी गई है, इनमें सबसे ज्यादा श्रेय स्वामी श्री आधार चेतन जी को ही जाता है और उनके बाद हमारे आला सम्राट श्रीमान सुरजन शास्त्री जी को जाता है। और जो रहा बचा, जिन्होंने भरपाई कर दी, जिनके लिए वर्णन करना भी जो शब्दों से कम पड़ रहे हैं, वो हमारे स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी। ब्रजेश कुमार भाई हमारी कोई छोटे मोटे गायक नहीं, कोई कलाकार नहीं, बहुत एक ऐसे समझ लीजिए कुशलता। और स्वामी जी तो इस समय जनक हैं और आला सम्राट जो वीर छंद और शब्दावली के जो बहुत ही मर्मज्ञ थे, उनकी बराबरी क्या, उनकी तो यूं समझ लीजिए आसपास से भी गुजरना, ये कोई द्वितीय आला सम्राट, कोई कुछ, ये सब बेमतलब की बातें हैं। और इसमें उनकी कैटेगरी को और थोड़ा पायदान को डाउन करते हैं। उन्हें तो अलौकिक समझ लीजिए, उनके समान कोई नहीं। जब उनके समान कोई नहीं हम इस बात की समता करेंगे तो समझ लीजिए कोई नहीं, और हमने द्वितीय कर दिया तो उनका पायदान नीचे हो रहा है। या किसी कथा सम्राट का या स्वर सम्राट का स्वयं गुरु ब्रजेश जैसे, स्वयं आला सम्राट जैसे झटके देखा, सेम, अरे सेम सेम, बहुत सुंदर, सेम सेम सेम। तो जितने भी हमारे पास बुजुर्गों के फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे विद्यालय में ये बच्चा पढ़ा, बिल्कुल 1 नंबर का गधा था, और आज वो कथा कह रहा है, कथा विषय। वाह! पहले आज हमारे समाज में क्रीम जितने भी हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, अधिवक्ता, इतनी सब बनते हैं, और जो सबसे बिल्कुल ही वो शास्त्री बन जाता है। शास्त्री बाबा जी ने भी इतना सरल रास्ता कर रहा बचा, सो हमारे स्वर सम्राट ने इतना सरल रास्ता कर दिया कि कुछ कहा नहीं जाता है। और वैसे एक बहुत बढ़िया हकीकत बताएं लेखपाल साहब आपको, कि जितने भी अभद्रता परोसने वाले हैं, जितने भी जो अमर्यादा का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, जितने भी, ये असली तो नहीं है, चाहे किसी के हों। और खासकर इस समय हाहाकार सबसे ज्यादा मचाने वाले में नकली शिष्य हमारे भाई
स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री का नाम लेकर के जितने भी नकली शास्त्री हैं वो उन्हीं के ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उनको 13 में वो हमारा सबका साथ छोड़ करके चले गए और लगभग 15-16 से ही उपजे हैं। उनके सामने कोई नहीं उपजा, उनके सामने ये आला सम्राट जी के सामने कोई आला द्वितीय सम्राट नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। ठीक है। और स्वामी जी अभी हमारे बीच में हैं, उनकी अनुपस्थिति में देखना कितने कथा सम्राट भी बन बैठे हैं, कितने क्या बन बैठे हैं, ये दुर्भाग्य है। और ये लोग यही समझते हैं कि मैं हूं, बस मैं हूं, मैं ही बस हूं, और कोई न अभ्यास इसमें है ना ये पढ़े लिखे हैं। जरा सी कोई बात आ गई तो उसको यूट्यूब पर डाल दिया या आपने चैनल एनल पर जैसे भी डाल दिया। ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे पिताजी को भी पढ़ाने वाले आज भी शिक्षक जिंदा हैं, आज भी जीवित हैं, आज भी जीवित हैं। अलंकार का ज्ञान नहीं, द्वंद्व समास का ज्ञान नहीं, रसों का ज्ञान नहीं, मुहावरों का ज्ञान नहीं, उपसर्ग प्रत्यय क्या बताएं। एक मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए, और इनकी गगरी में तो अधजल की तो बात छोड़ो, हमें तो ओस भी नजर नहीं आती है। तो वही अब जिस तरह का है समाज भी, इतना समाज ने पता नहीं क्या हो गया समाज को। वो शब्दों का, वो गीतों का, वो भी ऐसे का उस पर व्यास मंच पे वर्णन हो रहा है जिसको ये समझते हैं कोई देखता ही नहीं है, कोई पढ़ाई लिखा नहीं है, किसी ने अध्ययन ही नहीं किया है। टाइटल में लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं ज्ञान यज्ञ। अरे वाह, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण की आपको ABCD भी नहीं मालूम। ज्ञान यज्ञ की बात छोड़िए, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान फिर विवेक। आप ना तो रागी हैं, ना आप अनुरागी हैं, ना आप वैरागी हैं, बेरागी तो हैं। बेरागी, बे पर एक ही मंत्र है, डबल नहीं, डबल वैरागी हो जाएगा, अलग मैटर चला जाएगा। तो आप बेरागी हैं, जैसे कहते हैं कंसुर है, या ये जैसा भी शब्दों से उसका वर्णन कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के फोन आते हैं उनकी उम्र 75 की है, कोई 80 का है, कोई टीचर रिटायर हो चुके हैं, कोई इंटर कॉलेज में सेवाएं दे चुके हैं, कोई आपकी डिग्री में भी दे चुके हैं, प्रोफेसर भी हमारे बीच से ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे समाज में इतना जो आज ये बच्चे जितना ये लोफड़पन कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि बस ये जो कुछ है यही है, इन्होंने जो कह दिया या जो भी गा दिया बस वही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में बहुत योगी पड़े हैं और उन्हीं योगों की छत्र छाया से। लेकिन यह है कि मौन रहना भी एक अच्छी कला है, क्योंकि कुत्तों की रेस में अगर तुम दौड़ोगे और अगर जीत भी गए तो सेंसा नहीं कहलाओगे आप, एक कुत्तों के ही दौड़ के विजेता, यानी सॉरी कुत्ते ही कहलाओगे। इसलिए मौन रहना अति उत्तम है। और जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, व्यक्ति के पास संस्कार होते हैं, व्यक्ति के पास मर्यादा होती है, व्यक्ति अच्छी संगत होती है, संस्कार ठीक होते हैं, तो वो इन पछड़ों में नहीं पड़ता है। लेकिन अब अंत हो चुका है। बहुतों के लोग हमारे पास फोन करते हैं। एक हमारे इंटर कॉलेज के मास्टर हैं श्रीमान अर्जुन सिंह यादव जी, जो शायद लाखनमऊ इंटर कॉलेज के अभी कार्यरत भी हैं, तो उनका भी हमारे पास फोन आया। एक माँ साहब हैं परसुआ के, जो इस समय छिमारा रोड पे रहते हैं, उनका भी हमारे पास फोन आया। लेखपाल साहब का आया। एक वकील साहब फतेहगढ़ में हैं, उनका भी हमारे पास फोन आया। कई फोन आए। जो लोग सोचते हैं जितना स्वामी जी ने अपना इतिहास बनाया और इतना बड़ा शिखर को चुना और उसके बाद में इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को चलो इसमें मार्ग में अपनाया, जो भी हुआ, कुछ परिवार सुधरे, कुछ बिगड़ भी गए, तो कोई किसी की गारंटी नहीं है, लेकिन उनका सम्मान आज धूमिल हो रहा है। व्यक्ति की निंदा करो तो उनके जिंदा पे करो, मरने के बाद निंदा भी शोभा नहीं देती है। और लोग समाज के और उनके बाद जो महान दो हस्तियां हैं वीर छंद के, जो आला सम्राट जी, और उनकी निंदा, और हमारे स्वर सम्राट जी की, उनकी भी निंदा करते हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो आप। चाहे समाज का व्यक्ति हो, चाहे आप इस गायकी लाइन में पढ़े हो। शास्त्री जी तो बहुत ही अलग चीज है। आप एक तुच्छ से गिटारी हैं, गीत भजन थोड़ा बहुत गाते हैं, और लिखने को आप कुछ भी लिख लीजिए, वो अलग चीज है विषय। तो कहने का मतलब है कि उनसे ये निंदा सुनी नहीं जाती है। हम इस समय इसलिए कहेंगे कि स्वामी जी ने इतने संघर्ष किए हैं, इतने संघर्ष किए हैं कि अन्य समाज के लोग पता नहीं क्या क्या उन्हें दोष लगाया, और उनकी कितनी परीक्षाएं ली, कितने संघर्ष से उन्होंने ये मार्ग। तो हमारी नजर में ये तीनों प्राणी भी अंगुली उठाने के बिल्कुल यानी पात्र नहीं है। दूसरी बात, आपकी जैसी दृष्टि है वैसी आपको सृष्टि नजर आती है। आप विचार करिए, एक बात का विचार करो कि दोष मुक्त कौन है? कौन हो सकता है दोष मुक्त? कौन हो सकता है दोष मुक्त? एक पुराना भजन है कि इस दुनिया में
एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। ईश्वर के सिवा और हम सब में कोई न कोई दोष रहा। आप उस समय महाभारत को याद कीजिए और उस समय आप युधिष्ठिर को याद कीजिए। युधिष्ठिर ने एक बार जुआ नहीं 2 बार जुआ खेला, और ऐसा जुआ खेला कि उनके समान कोई जुआरी भी सहज नहीं। आज तक किसी जुआरी ने अपने भाइयों को, अपने पत्नी को, अपने अनन्य प्रकार की दाव का सहज नहीं लगाया, सारी संपत्ति वगैरह लगाई है, और उसके बाद में उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन वो जुआरी नहीं कहलाए गए। क्यों नहीं कहलाए गए? कि अगर 20% उनमें कुछ था भी, तो 80% तो उनमें लायक थे। और ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, अगर किसी बच्चे ने किसी भी एग्जाम में और 100 नंबर के उस प्रश्न में अगर उसने 80 नंबर प्राप्त कर लिए, तो क्या उसे फेल कहा जाएगा? अब आप उस पर मंद बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि भाई उसने 20 नंबर क्यों नहीं ला पाए। अरे दोस्तों, भाई किसी में भी हो सकता है, किसी में दोष हो सकता है। यहाँ दोष ही युक्त ये सारा संसार ही है। केवल दोष से मुक्त है तो एक ईश्वर है। फिर तुम उंगली दूसरे पर क्यों उठा रहे हो? और दूसरे पर अगर उंगली यूं कर रहे हो तो 3 उंगलियां तुम्हारे कहती हैं ओए सावधान, खुद को देखिएगा। और जहां खुद को व्यक्ति देखने लगेगा, वो किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेगा, किसी पर नहीं करेगा। हमें क्यों उनके अवगुणों को देखना है? हमें तो सिर्फ गुणों को देखना है, गुणों को। अरे एक में गन्ना होता है, आज दिन तक हमें बताइए। आप वहां तो अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं, एक का रस निकाल लेते हैं, वो उसका जो जैसे हमारे इधर लोग खोई बोलते हैं, या जिसका जो उसका जो वो होता है ऊपर जो चकला या उपटा जो भी कुछ कहें, उसी तो किसी ने नहीं चबा के खाया, उसे निगला नहीं। वहां तो तुम अपनी बुद्धि का खूब प्रयोग कर लेते हो। अगर वो कठोर नहीं होगा तो गन्ने के अंदर रस कैसे सुरक्षित रहेगा? होता है, सब में होता है। तो इन 3 प्राणियों पे उंगली उठाने वाले, 3 महान हस्तियों पे उंगली उठाने वाले सावधान हो जाओ, और भूल करके भी कभी उंगली मत उठाइएगा। और बाबा जी से भी हमारा ये एक छोटा सा निवेदन है कि आप भी पीछे मुड़ करके मत देखिए। शायद ये समय और इस समाज की यही मांग है, जो इतनी अभद्रता। और हम तो कहते बढ़िया सा कोई संगठन बने, अच्छे वक्ता बोलने वाले हो जाए। अगर वो ठीक चिल्ला रहे हैं, अगर इनके पीछे अगर कोई जरा सा भी विद्वान पड़ जाए, तो इनकी हिम्मत नहीं जो 5 मिनट तक उनसे संघर्ष कर लें। ये बस 80% यहीं भाग निकलेंगे। कहीं भी ऐसा एक सम्मेलन किया जाए जहां पर शब्द पुड़िया में बंद करके और वहां दिए जाएं, और बोलने के लिए खोलते ही हवा निकल जाएगी। मैं इस पर क्या बोलूंगा, क्या जानता हूं, क्या है, कहाँ का विषय है, क्या है, और ऐसे ले रखी हैं। और बाबा जी से भी हमारा अनुरोध है कि आप कहाँ पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, होगा आपका होगा, क्यों अपने सम्मान को धूमिल कर रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब है, लेखपाल साहब, समाज की मांग है, इन्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि हमारे पिता को पढ़ाने वाले भी शिक्षक आज हमारे बीच में हैं। अरे बड़ा दुर्भाग्य होगा, आज रॉयल जो परिवार हैं, रॉयल जो फैमिली हैं, उनमें जब शादी संबंध के लिए जाते हैं तो पूछते हैं क्या करते हैं, शास्त्री हैं। अरे कैसे शास्त्री हैं, वैसे हैं। तो वो अपने वरीयता नहीं देते हैं। जहाँ अच्छे समाज हैं वो पता नहीं कैसे कैसे होंगे, क्या होंगे, है ना। एक हमारे मित्र हैं जो टीचर है इस समय, वो हमसे कहते हैं, जब हमारे साथी रहे लंगोटी यार हैं, तो बहुत कुछ कहते हैं। अनिल कुमार यादव जी जो इस समय शायद हरदोई की तरफ कहीं हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर शास्त्री जो है इसी अपने समाज में, अगर वो जितनी बातें कर रहा है, चाहे मंच से कर रहा हो, चाहे वो बैठा कहीं भी कर रहा हो, उसमें 20 का भाग दे दीजिए। और 20 का भाग देने के बाद में जो भी उत्तर आए वो सत्य समझिए, बाकी के ये गप्पे ही दे रहा है, ये बिल्कुल हाँ। तो कभी कभी हमें भी बड़ा अच्छा लगा, हमने जी देखिए, क्योंकि वो जब से हमारे नज़दीक में है, तो वो बस में आते हुए या कहीं भी बैठे हुए, तो वो शास्त्रियों से चर्चा कर लेते हैं। जब शास्त्रियों से चर्चा करते हैं तो वो समझ जाते हैं लोग। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये कहेंगे मेरी कथा वहाँ चल रही है, तुम्हारे प्यार से हम आए हैं रात में। अरे तुम रात में हरदोई से चले आए, तुम्हें अपनी कथा, वाह भाई वाह, और 3 रुपए के लिए तो इतना सम्मान तुमने गिरा दिया है। कभी ढोलक वादकों का जितना सम्मान होता था संगीत का, ढोलक की भी पूजा होती थी, उनका भी तिलक बंधन होता था, हर एक यंत्र का पूजन होता था। अगर लात भी लग जाती थी तो पहले उसे चरण स्पर्श किए जाते। आज क्या गति है, क्या गति बना रखी है, काट लो धर्राटे। एक दिन जब तुम्हारी संतान सयानी हो जाएगी तो कहेगी मेरी मम्मी बहुत सुपर हराम, और मेरे पिता गधा सम्राट थे।
जय श्री राधे। यहाँ से आगे की चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। आपको अगर मेरी चर्चा से जैसा भी सुझाव लगे, अच्छा बुरा, वो कमेंट में बड़े प्यार भरे शब्दों में जरूर कहिएगा, जिससे हम आगे को प्रेरित होते रहें और समाज को एक नई दिशा देते रहें। श्रोताओं, अगर तुम्हें पढ़ने में क्या तकलीफ है, तुम पढ़िए। बड़े बड़े वक्ता डले हैं, तुम्हारी बात ये इंटरनेट के माध्यम से हर जगह जाती है, हंसी के सिवा कुछ नहीं होती है, और आप अपने इस समाज की गरिमा को गिरा रहे हैं। इसमें ये लगता है कि सारे अज्ञानी ही पढ़े हैं। आप पढ़िए। कबीर को कभी पढ़ा है? महावीर को कभी पढ़ा है? स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, शंकराचार्य को पढ़िए, दयानंद सरस्वती जी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, आप सुभाष चंद्र बोस के पढ़िए, आप अपने ओशो को पढ़िए। आप उसके बाद में आप कभी थोड़ा अध्ययन करें। आज तो पूरा दिन पढ़ा है, इस पर जो भी डालो आ जाता है। हमारे इसमें युवा डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, भाई को पढ़िए। आपको अगर अध्ययन करना है तो आप जो दृष्टि के हैं श्री दिव्य कीर्ति सर को पढ़िए, श्रीमान हमारे जो खान सर को पढ़िएगा। आप उनको देखिएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोग हमारे इस बीच में पड़े हुए हैं, और भी हमारे बहुत से रह गए हैं। आप इनको पढ़िएगा। आप हम ये दोष नहीं देते कि फलाने ने क्या लिखा क्या लिखा। हो सकता है उस समय कुछ वो मिस प्रिंट करके या हलचल करके कुछ भी चौपाइयाँ आ चुकी हों, या जो भी हो, किसके लिए रहा है। अभी हम इस पाले में बैठे हैं तो हमें ये लगता है कि ये मेरे लिए अशोभनीय है, कल हम उस पाले में चले जाएंगे तो हमको लगेगा कि ये ठीक है, जो भी है। अभी बड़े विद्वान बन रहे हो, बड़े सम्राट बन रहे हो, तो अभी ताड़ना शब्द का एक इतना बड़ा प्रसंग छिड़ा था, आपकी बोलती नहीं बिल्कुल निकली, आपकी बिल्कुल बोलती नहीं निकली। हम उस समाज की दृष्टि से अगर देखेंगे तो अभी एक स्वामी जी हैं जो इस समय बीमार चल रहे हैं, उन पर पता नहीं कितनी कितनी टिप्पणियां हो रही हैं। हम उनका बुरा नहीं सोचते हैं, वो स्वस्थ हों जल्दी, फिर समाज को, अपने समाज को तो कम से कम जो उनके भक्त हैं या जो भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक शब्द निकाला गया जिस पर हमारे स्वर्गीय माननीय जो इस समाज के सिरमौर थे, माननीय मंत्री जी श्री मुलायम सिंह यादव जी, और हमारे उसी समाज के श्रीमान काशीराम यादव जी के लिए कहा गया, काशीराम जी के लिए कहा गया जो स्वर्गीय हैं। तो उस पर हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे। वहाँ यहाँ तुम्हारी ज्ञान की बिल्कुल चर्चा तुम्हें सब सुन जाता है, और अपनों को ही गिराने में, अपनों के कोई कमजोरी निकालने में तुम बहुत माहिर हो। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, अध्ययन करो, नम्रता लाओ, मधुरता लाओ। एक से एक हमारे इसी समाज में ऐसे ऐसे वक्ता पड़ेंगे, एक शब्द पर 15-15 दिन बोलते रहेंगे, एक शब्द पर। उनकी गरिमा को देखिए, वो इतने मौन हैं। कभी उनसे संपर्क कीजिएगा। तुम अगर ज्यादा कुछ इधर उधर की बात नहीं कह सकते हो तो ये 2-4 जो महान मूर्तियां हैं, उनके गिने हुए शब्दों को ही लेकर के तुम आप कहते रहिएगा और उनका नाम लेते रहिएगा, तो आप दाल रोटी तब भी चलती रहेगी। जय श्री राधे। तो जैसा भी अच्छा बुरा लगे कमेंट में जरूर बड़े प्यार के शब्दों से लिखिएगा, और समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। वैसे हम कहते हैं शब्द कितनी भी सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका अर्थ निकालता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।